मिस्टर सीईओ की रीवर्थ 5 एपिसोड 24। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 24। अगस्त्य राजपूत शांत था। बस बेकार की बातें, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नायरा जिंदाल। उसने कभी नहीं कहा कि वे उन बकवास बातों पर ध्यान देने वाली थी। मैंने तुम्हें पहले नहीं डांटा क्योंकि मेहमान थे। फर्स्ट फ्लोर का लिविंग रूम इतना ठंडा रहता है और तुमने नीचे आने से पहले अपने ऊपर एक कोट भी नहीं डाला। क्या तुम वास्तव में मेरे लिए 1 महीने की छुट्टी लेने का प्लान बना रही हो ताकि मैं घर पर रहूं और तुम्हारी देखभाल कर सकूं? अगस्ती ने उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों को पकड़ रखा था। उसकी टोन बहुत निर्दयी थी। वे अभी अभी मैंने असिस्टेंट नवीन द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डाली। वे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। क्या तुम इससे डील करने के लिए ऑफिस जाना चाहते हो? मैं घर पर तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। नायरा को अगस्त्य राजपूत के कहे हुए शब्दों से मूव्ड होने का टाइम भी नहीं मिला। जब वे उसे ऊपर ले गया, बिना कोर्ट के उसे नीचे आने की अनुमति नहीं थी। क्या ये वही स्टैन हस्बैंड है जिसके बारे में लीजेंड्स बात करते थे? रात में अगस्त्य राजपूत मैन बेडरूम में गया, मगर उसने नायरा को कहीं नहीं पाया। उसने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा। हालांकि ज़्यादा शोर नहीं था, लेकिन टब से पानी की बहने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसने अपना हाथ उठाया और टाइम पर निगाह डाली। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी भी नायरा बाहर नहीं आई थी। नायरा बाथटब में नहाने गई थी। पानी गर्म था और थोड़ी देर पानी में भीगने के बाद उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। वह अपने आसपास धुंध को देख रही थी। उसके दिमाग में कामनी राजपूत की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई दी। जो लड़की वास्तव में पहले से ही उसके दिल में है, वह तुम नहीं। यह बात कामनी राजपूत ने जब ये बात कही थी, शायद वे अपने पास से ही बोल रही थी, है ना? आखिरकार अपनी पूरी 2 जिंदगियों में अगस्त्य राजपूत ने उसे हमेशा अच्छे से ट्रीट किया था। ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ अपनी आंखों से देख सकती थी, बल्कि वे अपने दिल में इसे महसूस भी कर सकती थी। इसके अलावा अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए उसने कई सहारे बहाने ढूंढे थे, जिस वजह से उसने अगस्त्य राजपूत की हिस्ट्री भी निकलवाई थी। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसने उन लोगों को पूरे 1 महीने तक काम पर रखा था। अगस्त्य राजपूत प्रेडिक्टेबल, मिस्टीरियस और प्राइवेट था। उसके बॉडीगार्ड की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, जिससे उसके लिए अफसर तलाशना मुश्किल हो गया था। हालांकि एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के अंत में उसने पाया कि कई महिलाएं उसका पीछा कर रही थीं, जो उससे प्यार करती थीं और उससे शादी करने की उम्मीद कर रही थी। एक ने उससे मिलने के लिए खुद को जान से मारने की धमकी देकर उसे धमकाने की कोशिश की थी। वह महिलाएं एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थीं और उनके स्टेटस भी बहुत हाई थे। वे किसी सेलिब्रिटीज से कम नहीं थीं। फिर भी अगस्त्य राजपूत ने कभी भी उन महिलाओं को कोई अवसर नहीं दिया। यहाँ तक कि जब उससे मिलने के लिए सुसाइड का इस्तेमाल किया गया, तब भी वह शांत रहा और उसने उन लोगों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन महिलाओं के सामने हमेशा उसने एक इंडिफरेंट और सूटेबल डिस्टेंस को मेंटेन रखा, जिस वजह से उसके पास जाना और उसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसका आत्मनियंत्रण और संयम रिमार्केबल था। नहीं, उसने उसे उस रात इतना टॉर्चर किया था कि उसकी आवाज़ भी होर्स हो गई थी। फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया था। और कल रात, भले ही उसका बुखार इतना तेज़ था, फिर भी वह रिएक्शन करने में कामयाब रहा। रेस्टोरेंट माई एस। बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से खुल गया। नायरा टब में लेटी सपने में खोई हुई थी। आश्चर्य से ऊपर देखा। उसने उस लंबी टांगों वाले शख्स को देखा जो डायरेक्टली उसके पास चला आया। धुंध की वजह से उसका सिलिट्यूड देखना मुश्किल था। अपने सपनों से बाहर आने से पहले उसने अपनी पलकें झपकाईं और एहसास हुआ कि वे बाथ टब में काफ़ी लंबे समय से थी। वे इतनी आश्चर्यचकित थी कि उसका रिएक्शन भी स्लो हो गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं नहा रही हूँ। उसके लंबे गीले बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। उसके चेहरे पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बाथरूम की रोशनी में टपक रही थी।
अगस्त्य राजपूत ने केवल 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा। टॉवल को खींचकर नायरा को टब से बाहर निकाला। नायरा को प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही वे एक बंडल में लपेट दी गई। बिना एक शब्द कहे वे उसे बाहर ले आया। अगस्त्य राजपूत, मैं नहा रही हूँ, तुम अचानक से क्यों घुस? मैंने तुम्हें पहले ही 30 मिनट दे दिए। इतनी देर तक गर्म पानी में भीग कर क्या तुम फिर से बेहोश होना चाहती हो? नायरा ने सुना। उसका लहजा कठोर था, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थी कि वह अचानक से अपना आपा क्यों खो रहा है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो तुम मुझे बाहर से भी आवाज़ दे सकते थे। अगस्त्य ने उसे बिस्तर पर रख दिया और उसकी बॉडी से टॉवल खींच लिया। नायरा का शरीर अचानक से ठंड महसूस करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ नहीं पहन रखा था। वे तुरंत दौड़ी और खुद को चादर में लपेट लिया। क्या तुमने मुझसे कल नहाने में मदद नहीं मांगी थी? अगस्त्य राजपूत ने तौलिया को एक साइड में फेंक दिया। मगर आज मैं ये खुद कर सकती हूँ। अगस्त्य राजपूत ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके शरीर से चादर को नीचे कर दिया। उसके ओवर बियरिंग बिहेवियर की वजह से नायरा पूरी तरह असमंजस में थी कि वे क्या करें। क्या ऐसा हो सकता है कि वे कल रात ठीक से नहीं सो पाया था और ये देखकर कि आज वे बेहतर महसूस कर रही है, वे बदला लेने की कोशिश कर रहा था? अगस्त्य राजपूत ने कंबल खोला और उसे ढक दिया। उसने शांति से कहा, नायरा जिंदाल, भरोसा एक कपल के बीच के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी की खाली बातें तुम्हारे इमोशन को इफ़ेक्ट करने में सफल नहीं होनी चाहिए। उसके शब्द बहुत शांत थे। नायरा ने उसके हल्के और क्लियर एक्सप्रेशन को देखा। पहले जब वे बाथरूम में थी, वे उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था। क्या अगस्त्य दिमाग पढ़ सकते हैं या फिर वे आसानी से दूसरे के दिलों को समझ सकते हैं? सोना नहीं चाहती? क्या तुम पूरी तरह हील्ड हो गई हो? यदि तुम सोना नहीं चाहती तो हम और कुछ भी कर सकते हैं। नायरा के हाथ जो कंबल पर रखे थे मदद नहीं कर सकी और तुरंत पीछे को हटा लिया। नहीं, मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। अगस्त्य राजपूत उसके ऊपर झुके। उसने नायरा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसको गौर से देखा। नायरा कुछ बोलने ही वाली थी जब उसने उस मौके का यूज़ किया और झुककर उसे किस कर लिया। इस अचानक सरप्राइज डीप किस की वजह से नायरा डिजी महसूस करने लगी। केवल जब उसका नेक शरीर पीछे को सिकुड़ गया तो उसने धीरे से उसके होठों को काटा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बेड पर सो जाओ या मेरे साथ सो जाओ, एक को चूज़ करो। हुश की आवाज़ के साथ नायरा ने अपना सिर कंबल से ढक लिया। ऑफ कोर्स वे बेड पर सोएगी। अचानक से इतने ओवरबियरिंग अगस्त्य राजपूत को उसे डर है वे संभाल नहीं पाएगी। जब वे उठी, सूरज की रोशनी पूरे बिस्तर पर फैल गई थी। उसने पलक झपकाते हुए खिड़की की ओर देखा और फिर टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया। अगस्त्य राजपूत हमेशा ही उससे पहले उठ जाता था। इस समय वे पहले ही अपनी कंपनी के लिए निकल चुका होगा। कल वे स्पेशली कंपनी देने के लिए घर पर रुका था, मगर आज दोपहर कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग है जो हर हफ्ते होती है। घर पर 2 दिनों तक आराम करने के बाद वे अच्छी स्पिरिट में थी। जब वे बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करने के लिए गई, पिलो के पास रखा उसका फ़ोन अचानक से बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा, वे जिंदाल फैमिली से था। बिना ज़्यादा कोशिश किए उसने अनुमान लगाया कि उसके पिता को खबर मिल गई होगी, नहीं तो उसके तेज़ मिजाज की वजह से वे बिना वजह फ़ोन नहीं करते। मैंने सुना है तुमने मयंक श्रीवास्तव से 2 कंपनियां खरीदी हैं। नायरा को इतने लंबे समय बाद अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। इतना बड़ा इशू तुमने पहले अपनी फैमिली के साथ डिस्कस क्यों नहीं किया? मयंक श्रीवास्तव वे ट्रैश, वे कभी नहीं जानता बिजनेस कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कंट्री में अब भी फल फूल नहीं रहा है। उसकी वे दोनों कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं। फिर भी तुमने उन दोनों कंपनी के लिए 30 मिलियन खर्च किए। ऐसी कंपनी 1 मिलियन के लायक भी नहीं है। डैड, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे घर आने तक का वेट करें। नायरा की आवाज़ शांत थी।
फ़ोन पर इस बातों पर बहस नहीं करना चाहती। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। बाय बाय।